हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आपने पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत आसानी से किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लघु विधि द्वारा समझाया है कि हम लघु विधि या शॉर्टकट विधि से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें केवल एक अनुपात के रूप में ईयर को रखना पड़ेगा। जैसे 2 साल को अनुपात में रखने का 2:1 और तीसरे साल को 3:3:1। अतः ये अनुपात कैसे रखे जाते हैं इसके बारे में हमने बताया है। अतः आप इसको बनाने का तरीका देख लें और चक्रवृद्धि ब्याजों को आसानी से कर सकते हैं। अतः आप चार्ट पर ध्यान दीजिए कि वो चार्ट कैसे बनता है और फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत आसानी से होता है, जो एग्ज़ाम में निकालने में समय की बचत भी करता है और सवाल आसानी से निकल जाता है। आइए देखें इसको हम कैसे निकालते हैं और कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और अनुपात, किसी भी ईयर को अनुपात में रखना बहुत ही आसान होता है। आइए अनुपात को कैसे निकाला जाता है और कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं और करते हैं और समझते हैं कि ये इसको निकालना क्या आता है। और ये वीडियो आपको इसलिए बनाया है क्योंकि आपने कहा था कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आसान तरीका बताएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है लघु विधि द्वारा या शॉर्टकट ट्रिक के रूप में। आइए देखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कि हम इसको कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको कंपोजिट इंटरेस्ट की शॉर्टकट विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की लघु विधि। यह मेरा वीडियो सेकंड है। अतः मान लो हमारे पास कोई व्यक्ति 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 2 साल के लिए देता है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या है। यदि हम पुराने तरीके से निकालेंगे तो ये लंबी विधि होती है, परंतु हम एक नए तरीके से निकालेंगे, वो जल्दी भी निकलेगा और समय की बचत भी होगी। मान लो हमने 10 वर्ष के लिए किसी को 10,000 रुपये 10 रुपये की राशि को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए दिए, उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है हमारे सामने, इनमें 2 साल के लिए हमें गया। यदि हम पुराने तरीके से करेंगे तो हमें निकालने में टाइम लगा। हमने इसमें 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो हम 2 वर्ष को सबसे पहले इसको हम अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 2:1। अब हमारे लिए 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो हम इसको निकालने का तरीका क्या है। 10,000 रुपये हमारे ने निकाले हैं 10% के हिसाब से, तो अब 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,000 रुपये। अब क्योंकि हमें 2 वर्ष के लिए पूछा है, ये पहला वर्ष हो गया, अब ये सेकंड वर्ष हो गया। अब हमारा पहले वर्ष में 1,000 रुपये है, तो इसी का हम 10% और निकाल लेंगे, तो 2 जीरो गए, तो यानी कि हमारे पास 100 रुपये आ गए। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,000 रुपये, और
और जो 100 आया है, ये 100 रुपये, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक वर्ष में, तो ये प्लस 100 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2100। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बहुत साधारण सी विधि है और हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार यदि हमें 3 वर्ष का निकालना हो तो 3 वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 2 की वजह 3 वर्ष आ जाए, तो हम 3 वर्ष को अनुपात में किस प्रकार बांटेंगे। हमने निकाल के देख लिया है कि 2 वर्ष का हमने अनुपात निकाला है। 2 वर्ष का हमारा अनुपात ये है, तो हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 3 हम आगे लिखेंगे और इसके बाद इसको और इसको जोड़ देंगे 3 और लास्ट में 1 लिख देंगे। तो हम ऐसा करेंगे तो हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब निकाल के देखते हैं और इसको रख के देखते हैं। मान लो 10,000 रुपये है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, बटे 10 निकाला तो इसको काटने पर हमारे पास आ गया 1,000 रुपये पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकाला 1,000 पर 10%, 1 से कटे 1, यानी 100 रुपये हमारा आ गया। अब थर्ड वर्ष के निकाला तो हमारे पास कितना 100 पर 10%, 100 से 100 कटे 10 रुपये आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया हमारा 1,000 रुपये और इस पर 100 रुपये और इस पर 10 रुपये। अब इसको 1 की उड़े 3 में गई, 3,000 रुपये हो गए और इस पर 300 रुपये हो गए और इसकी प्लस 10 रुपये। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3,310। इसका मतलब चक्रवृद्धि आया 3,310 रुपये हमारे पास आसानी से निकाल लिया। अतः आप हम ये ऐसा क्यों अनुपात में हमने करा, 2 के बाद 2:1 करा, फिर 3:3 + 1 करा, तो हम ऐसा क्यों करते हैं। आइए इसको हम टेबल बनाकर समझते हैं और इसको याद करने से अच्छा है इसको समझना। आइए इसकी टेबल बना के देखते हैं कि कितने भी वर्ष का हम ब्याज निकालना हो तो हम इस टेबल के अनुसार, इस अनुपातों के अनुसार हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए टेबल बनाना सीखते हैं कि ऐसे कैसे होता है। दोस्तों, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए उनके वर्षों को अनुपात में बांट दें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो हमें पहले साल तो कुछ नहीं होता, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, तो 2:1 ये सेकेंड ईयर। अब हमें थर्ड वर्ष का निकालना है तो हम 3 तो हम पहले लिखेंगे। अब हम क्या करें, इसको और इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ा तो हमारे पास 3 आ गया और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो हमने 1 लिख दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें 2 वर्ष का पूछा है तो हमारे को संख्या 2 लिखनी है, फिर इसके बाद हमें 1 लिखना है। यानी कि हमें पता लग गया कि ये हमारे को 2 लास्ट में 1 आएगा और शुरू में हमारी जो संख्या का साल पूछा है वो आएगा। इसी प्रकार हमने 3 लिखा तो 3 के बाद 3 वर्ष का पूछा है तो 3 पहले लिखा, फिर पिछले वालों को जोड़ दिया तो 3 आ गया, फिर लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। यदि हमें 4 वर्ष का पूछा जाता है, 4 ईयर्स का पूछा जाता है तो हम 4 को पहले लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो अनुपात 3 3 6, फिर अब इसको जोड़ेंगे तो 4, फिर इसको जोड़ा कुछ नहीं बचा तो 1। अब 5 साल का पूछा
तो हम क्या करें, 5 पहले लिखेंगे। अब इसको जोड़ दिया, अनुपात 10। अब इसको जोड़ दिया, अनुपात 10, और इसको जोड़ा, अनुपात 5। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा तो 1। तो हमें ये याद रखना है कि अगर जितने साल को पूछा जाता है तो वो संख्या पहले लिखेंगे और लास्ट में 1 लिखेंगे। अब मान लो इसमें हमने 2 वर्ष का पूछा तो 2 अनुपात 1 करा। 3 पूछा तो 3 हमने पहले लिख दिया, फिर इसको जोड़ा तो 3 आ गया, इसके आगे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। इसलिए 4 साल का है तो 4 पहले लिखा, फिर इसको लिखा, फिर 6 आ गया, फिर इसको लिखा, 4 आ गया, फिर लास्ट में कुछ नहीं बचा, 1 आ गया। 5 साल का 5 साल में शुरू में लिखा, फिर हमने इसको जोड़ के रख लिया, 10 आ गया, फिर इसको जोड़ा, 10 आ गया, फिर इसको जोड़ा जाए। अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में 1 लिख दिया। अब मान लो हमारा सवाल वही है कि जो हमने 10 वर्ष राशि का 10 रुपये 25 के हिसाब से, यदि 3 की वर्ष की जगह हमने 5 साल कर दिया, 5 साल कर दिया, 5 वर्ष के लिए कर दिया तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो हमने ये निकाल रखा 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें 5 बार देखना पड़ेगा कि हम इसको 5 साल में कितना ब्याज बनेगा। तो पहली बार तो 10,000 में 10% निकाला तो 1,000 रुपये आया था। फिर दूसरे साल निकाला 1,000 पर 10% तो 100 रुपये आया था। तीसरे साल निकाला 100 रुपये पर 10% तो 10 रुपये आया। चौथे साल निकाला 10 रुपये पर तो 1 रुपये आ गया। अब 5वें साल निकाला 1 रुपये पर 10% तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 रुपये। अब हम इस सब की गुणा इसमें करके देखेंगे। इस पे 1,000 रुपये आ गया, इस पे 100 रुपये आ गया, इस पे 10 रुपये आ गया, इस पे 1 रुपये आ गया और इस पे 0.1। अब इसको जोड़ेंगे, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 5,000, 100 की गुणा 10 में करें 1,000 और 10 की गुणा 10 में करेंगे 100 और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो +5 और प्लस 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 0.1। तो इसको जोड़ा तो हमारे पास कितना 5 और 6,105.1 आ गया। 6,105.1 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अतः हम इस अनुपातों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि विद्यार्थियों को और दोस्तों को इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।